आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पर निर्णय हुआ। दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी, उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 जो दक्षिण बिहार के जिले थे, उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी, जिसमें 123 योजनाओं की स्वीकृति विभाग स्तर पर दी गई और आज मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई। उद्योग विभाग में अरवल जिले में औद्योगिक क्षेत्र 61.24 एकड़ का स्वीकृत हुआ, जिसके अंतर्गत 37 करोड़ 57,88,000 रुपए स्वीकृत हुए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि ये चुनावी साल है और देखिए, बिहार कैबिनेट ने अब पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में कुल 146 एजेंडों पर मुहर लगे हैं। अलग अलग विभागों से कई पदों की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों को मेडिकल कॉलेज भी देने की बातें कही गई है। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए जो बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 146, और इसमें दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी, उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए 123 और मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुए 120। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो दक्षिण बिहार के जिले थे, उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी, जिसमें 123 योजनाओं की स्वीकृति विभाग स्तर पर दी गई और आज मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई। उत्तर बिहार की जो योजनाएं थी, नॉर्थ बिहार की, उसमें 187 की घोषणा हुई थी, 187 विभाग स्तर पर 67 हुई थी और मंत्रिपरिषद में उत्तर बिहार में 120 हुई थी। तो दोनों जो घोषणाएं हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, अगर जोड़ दिए जाए तो कुल योजनाओं की स्वीकृति हुई 430 विभाग स्तर पर 190 योजनाओं की स्वीकृति हुई और मंत्रिपरिषद स्तर पर स्वीकृत हुए 240 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई वो 50,000 करोड़ हुई। दोनों मिला के 430, 190 हुए मंत्रिपरिषद से के स्तर पर, 240 हुए मंत्रिपरिषद स्तर पर, विभाग स्तर पर 190 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई है 50,000। क्लियर हो गया आपको? मैं फिर से पढ़ूं। आज का अमाउंट कितना था? 243 योजनाएं टेकअप हुई थी, जो मतलब घोषणाएं हुई थी साउथ बिहार की। विभाग स्तर पर जो स्वीकृत हुए वो हुए थे, फाइनल है ना, यही है ना, इसी का फोटो कॉपी हो रहा है ना। अरे इसी का फोटो कॉपी 146 दिखा रहा है, 140 एजेंडा। हाँ, नमस्कार। में 146 एजेंडों पे निर्णय हुए, 146 और इसमें सबसे प्रमुख जो निर्णय हुए हैं वो है आपके प्रगति यात्रा से संबंधित है। इस कैबिनेट में जो साउथ बिहार के जो जिले हैं, जो यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, उनके निर्णयों से संबंधित जो घोषणाएं हुई थी, उस पर निर्णय लिए थे। मंत्रिपरिषद में जो स्वीकृत हुए थे वो 120 योजनाएं थी जो प्रगति यात्रा से संबंधित थी। विभाग स्तर पर 67 हुए और कुल हुए 187, मतलब कुल 187 घोषणाएं थी, 187 घोषणाएं हुई थी, जिसमें 67 विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए, 67
और आज मंत्रिपरिषद में 120 हुए। नहीं, ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया। चलिए फिर से शुरू करते हैं। द्वारा नवादा जिले अंतर्गत रजौली में औद्योगिक क्षेत्र 139.48 एकड़ रकबा एक्वायर किया गया, जिसके अंतर्गत 31,24,35,000 रुपए स्वीकृत हुए। उद्योग विभाग में अरवल जिले में औद्योगिक क्षेत्र 61.24 एकड़ का स्वीकृत हुआ, जिसके अंतर्गत 37,57,88,000 रुपए स्वीकृत हुए। प्रगति यात्रा के अंतर्गत आपके बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में नए ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत नवादा में रो प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत बड़ैया प्रखंड के अंतर्गत नए ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत हलसी लखीसराय में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ। प्रगति यात्रा के अंतर्गत पुनर्स्थापन वितरणी क्षेत्र योजना अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पटना शहर पेसू में विद्युत संरचना का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया गया। प्रगति यात्रा के अंतर्गत अरवल जिला अंतर्गत मुंद्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर जिला अंतर्गत आईटीआई मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसका लिस्ट दिलवा दीजिए ना पूरा टोटल का। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ, आपको वैसे भी मिल जाएगा। जमुई जिला अंतर्गत सोनपे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। आपके कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सासाराम में जिले में करहगर प्रखंड के T20 करहर बरहारी रोड से धर्मपुरा रोड, इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। रोहतास जिले के अंतर्गत करगर प्रखंड के बरवा से जहानाबाद रोड 27 किलोमीटर की रोड है, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बोरबुल जिला के अंतर्गत संदेश से अखगांव होते हुए कोइलवर तक नहर से बांध पर पथ के क्रियान्वयन की घोषणा की गई थी, इसकी स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के अंदर गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत बदुआ जलाशय के बाएं मुख्य नहर के खैराती खां वितरणी के अधीन चौरा उप वितरणी कमरगांव डांड, फूसना डांड एवं गाजीपुर डांड का पुनर्स्थापन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांका जिले अंतर्गत कतरिया नदी पर वियर एवं राजडांड पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। सिंचाई के माध्यम से बिशुनपुर उप वितरणी के शेष कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल संसाधन के अंतर्गत नगर परिषद औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौंदर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य किया जाएगा। जल संसाधन के अंतर्गत गया जिला अंतर्गत इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोहर नदी पर कोठी वियर के निर्माण का कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग का ही शेखपुरा अंतर्गत सक्रिय सिंचाई योजना के बाजिदपुर से निश्रित मिर्जैन नहर प्रणाली एवं अन्य वितरण प्रणाली का विकास किया जाएगा। जल संसाधन विभाग में प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में गया जिले के बत्तसपुर वियर योजना अंतर्गत मुराटाल मुख्य पाइन का चौड़ीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। जल संसाधन का ही बक्सर जिला अंतर्गत बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के किलोमीटर 00 से 51.72 के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण कालीकरण की योजना की जाएगी। जल संसाधन का ही नालंदा जिला अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ के अधीन 95 सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के अंतर्गत बक्सर जिला अंतर्गत उद्वय सिंचाई योजना सहित मलाई बराज योजना का निर्माण किया जाएगा।
कैमूर जिला अंतर्गत सोन कोहिरा लिंक सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई। नालंदा जिला के बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत कोसुक से सिपाह पुल तक 95 नदी में पक्का सुरक्षा कार्य एवं रिवर फ्रंट विकास किया जाएगा। भोजपुर जिला अंतर्गत चंदवा से भगवतपुर तक 6.5 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी के दाएं बांध आरा शहर सुरक्षात्मक बांध पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत जमनिया से ककरात गंगा जल उद्वय सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्र आनंदपुरी नाला बाबा चौक अटल पथ एएन कॉलेज इंदिरा सिन्हा पथ राजापुर पुल योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान पटना नगर निगम क्षेत्र में कुर्जी नाला का निर्माण राजीव नगर डीपीएस से शकुंतला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक योजना का स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान नगर निगम सहरसा क्षेत्र के जल निकासी के लिए सहरसा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गई। नगर परिषद नवादा क्षेत्र अंतर्गत 44 वार्डों के बढ़े हुए क्षेत्र एवं नए आवासित घरों के लिए जलापूर्ति योजना स्वीकृति दी गई। नगर परिषद बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के किनारे उमानाथ घाट के विकास कार्य की स्वीकृति दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जमोर को नगर पंचायत घोषित किया गया। चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन को नगर पंचायत घोषित किया गया। शिक्षा विभाग में राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य प्रधानाध्यापक के लिए पूर्व सुनियोजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करके कार्यरत 1318 पदों को वैकेंसी घोषित करते हुए 2857 पदों का सृजन हुआ। पर्यटक सुविधा केंद्र कंगन घाट का रखरखाव एवं संचालन हेतु गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त हरमिंदर जी पटना साहिब को प्राधिकृत किया गया। निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य के लगभग 50% मतदान केंद्रों से वेब कास्टिंग या अन्य कार्यों की निविदा से चयनित एजेंसियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए भी प्राधिकृत किया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ सुचारू करने हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय हेतु संशोधित प्राक्कलन 98 करोड़ 62 लाख स्वीकृत हुआ। बिहार नैदानिक स्थापन पंजीकरण विनियम संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई। यह प्राइवेट क्लिनिक जो है, आपके प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक है उनके संबंध में नियमावली है। स्वास्थ्य विभाग बिहार आयुष निदेशालय स्वास्थ्य विभाग आशुलिपिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति की गई। स्वास्थ्य विभाग का बिहार स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग के मूल कोटि और प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर आई.एस. ठाकुर अधीक्षक संविदा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की संविदा अवधि बढ़ाई गई। और उसके बाद सारे आपके प्रगति यात्रा से संबंधित थे। प्रगति यात्रा में नवादा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में जहानाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में कैमूर में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा में बांका जिले में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की स्वीकृति हुई। औरंगाबाद जिले में देव प्रखंड में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्वीकृति हुई। प्रगति यात्रा के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत गया जिला अंतर्गत गया सदर में 560 आवासन क्षमता वाला हॉस्टल स्वीकृत हुआ। हॉस्टल 560। आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 146। और इसमें दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी, उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए 123 और मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुए 120।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो दक्षिण बिहार के जिले थे उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी, जिसमें 123 योजना की स्वीकृति विभाग स्तर पर दी गई और आज मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई। उत्तर बिहार की जो योजनाएं थी, नॉर्थ बिहार की, उसमें 187 की घोषणा हुई थी, 187 विभाग स्तर पर 67 हुई थी और मंत्रिपरिषद में उत्तर बिहार में 120 हुई थी। तो दोनों जो घोषणाएं हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार अगर जोड़ दिए जाए तो कुल योजनाओं की स्वीकृति हुई 430 विभाग स्तर पर 190 योजनाओं की स्वीकृति हुई और मंत्रिपरिषद स्तर पर स्वीकृत हुए 240 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई वो 50,000 करोड़ हुई। हाँ, दोनों मिला के 430, 190 हुए मंत्रिपरिषद से के स्तर पर, 240 हुए मंत्रिपरिषद स्तर पर, विभाग स्तर पर 190 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई है 50,000 करोड़। क्लियर हो गया आपको? मैं फिर से पढ़ूं। आज का अमाउंट कितना था? 243 योजनाएं टेकअप हुई थी, जो मतलब घोषणाएं हुई थी साउथ बिहार की। विभाग स्तर पर जो स्वीकृत हुए वो हुए थे। तो अभी आपने देखा जो बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में कुल 146 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कई ऐसे एजेंडे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे तो जो वादा किए थे उसको लेकर भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है और साथ ही साथ कई अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों को मेडिकल कॉलेज भी दी गई है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।